ऑपरेशन गजब लिल हक पाक अफवाज का काबुल और नगर हार में कामयाब फजाई हमले, आमोरेशन और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी राय के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने 16 मार्च की शब काबुल और नगर हार में अफगान तालिबान की फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। इन हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया। फजाई हमले के बाद सेकेंडरी डेटोनेशन की वजह से बुलंद होते शोले इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह बारूद का बहुत बड़ा जखीरा था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़हिका खेज़ है। नगर हार में भी कार्रवाई करते हुए पाक अफवाज ने 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ीर इत्तेलात ने एक्स पर बयान में कहा कि 16 मार्च की रात ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगान तालिबान के दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वालों को ठिकाने को निशाना बनाया गया है। तमाम कार्रवाइयाँ इंतहाई दुरुस्ती के साथ सिर्फ उन तनसीबात पर की गई हैं जो दहशतगर्द गिरोहों के मावनत के लिए इस्तेमाल हो रही थीं। अफगान तालिबान अमन के लिए संगीन खतरा, अक़वाम मुत्तहिदा की कड़ी पाबंदियां बरकरार। अफगान जरीदे हाशते सुबह के मुताबिक सलामती कौंसिल ने 22 आला तालिबान अरकान पर पाबंदियां लगाई हैं जो कि इंतहाई अहम इक़दाम है। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अलायंस का कहना है कि ये पाबंदियां सबूत हैं कि अफगान तालिबान एक दहशतगर्द गिरोह के तौर पर अभी भी शदीद खतरा हैं। पाबंदियों में अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखवंद, वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन हक़ानी समेत कई सीनियर अहदेदार शामिल हैं। बरतानिया ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के मुताबिक अपनी तालिबान पर पाबंदियों की फहरिस्त में तौसीक कर दी है। कहा कि तालिबान अब भी अमन के लिए खतरा हैं और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलविस हैं। दिफा माहिरीन का कहना है कि तालिबान की मौजूदा पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को एक बार फिर शिद्दत पसंद गिरोहों के लिए महफूज पनाहगाह बना दिया है। खलीज जंग जल्द खत्म हो जाएगी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुछ लोग जंगे चाहते हैं, मैं नहीं चाहता। ईरान को काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, वो जालिम और पुरतशद्दुद लोग हैं। ईरान के पास जोरी हथियार होते तो वो इसराइल नहीं पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर देते। ईरान की बदमाशी के बायस इब्राहिमी मुआहिदा नहीं हो सकता था। ईरान ने 3 हफ्तों में उन्होंने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। कहा कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान के पास अब बहरी है ना फ़िज़ाइया है, कोई एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी नहीं है। ईरान की क़यादत ख़त्म हो चुकी है। मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं रहा। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मुझे नहीं मालूम कि किससे बात करूं। हकीकत में ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई भी क़यादत मौजूद नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते बहाल हो गए, अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्टीव विटकॉफ के दरमियान राब्ता हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की राब्तों की तरदीद। ट्वीट में कहा कि स्टीव विटकॉफ के साथ आखिरी राब्ता अमेरिकी हमले से पहले हुआ था। अमेरिका के गैर कानूनी फौजी हमले ने सफारतकारी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। राब्तों से मुतल्लिक दावे अवाम और तेल की मार्केट को गुमराह करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरान ने दुश्मनों को कोई पैगाम भेजा, ना ही जंगबंदी की दरख्वास्त की। जंग के मुस्तकिल खात्मे पर ईरान जल्द फतह का जश्न मनाएगा। सिक्योरिटी चीफ अली राजारानी ने कहा कि ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने डटकर खड़ा है। मुस्लिम दुनिया को फैसला करना होगा कि वो किस तरफ हैं। ईरान से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वह हाथ बांधे खामोश खड़ा रहे। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 57वीं लहर का आगाज़। नई लहर का नाम या सैयद उस साजिदीन रखा गया है। कार्रवाई को रमज़ान के जंग के सबसे कम उम्र शहीद की याद से मंसूब किया गया। ईरानी हमले में फ़लस्तीन के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में अहम अहदाफ निशाना बनाए गए, जिनमें कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल दिफाई निज़ाम भी शामिल है। हथियारों में खैबर शिकन, इमाद मिसाइल, क़दर मिसाइल शामिल हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि दरमियाने फासले के दुरुस्त हदफ वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हथियारों में ठोस और वायु ईंधन वाले मिसाइल और स्मार्ट ड्रोन भी शामिल हैं। कार्रवाई रमज़ान मुबारक की 27वीं शब की मुनासबत से कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। दुबई कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले। मुत्तहिदा अरब अमीरात की फजीरा बंदरगाह पर ड्रोन हमले के बाद बंदरगाह पर तेल की लोडिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों का 18वां दिन। तेहरान पर शदीद बमबारी। ड्रोन बनाने वाले कारखानों को निशाना बनाया जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान के मशरकी इलाके में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमरीकी और इसराइली तैयारों की सुबह किरमान के शहर सिरजान में बमबारी। सेंटकॉम कमांडर ब्रैड को पर ब्रीफिंग में बताया है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के सिक्योरिटी ढांचे, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, बहरी असासों और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन ईरानी पानियों के करीब तैनात है, जहां से मुसलसल फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं। KC-135 तैयारे के हादसे में
13 अमरीकी फौजियों की हिराकत समेत दीगर नुकसानात का भी एतराफ़। ईरानी फौज ने खबरदार किया है कि जिस मुल्क से खारिज पर हमला होगा उसकी आयल तंजीबात पर जवाबी हमला करेंगे। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारजी ने एक बयान में वाज़ेह किया है कि ईरानी फौज जब भी किसी मामले पर वार्निंग देती है तो इस पर अमल भी करती है। जो भी पड़ोसी मुल्क अमेरिका की जानिब से खारिज जजीरे पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देगा, उसे मालूम होना चाहिए कि ईरान के रद्दअमल में उसके तवानाई के मराकज़ तबाह हो सकते हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने खबरदार किया है कि ईरान में या खित्ते में अमरीकी फ़ौजी ज़मीनी मुदाखलत एक गैर जिम्मेदाराना इक़दाम साबित हो सकती है। स्काई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगर अमरीका ने खित्ते में अपने फ़ौजियों को ज़मीन पर उतारने का फैसला किया तो उसके नताइज संगीन होंगे। ऐसा इक़दाम न सिर्फ खित्ते में कशीदगी को बढ़ाएगा बल्कि इसके गैर मुतवक्के असरात भी सामने आ सकते हैं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की सलाहियत रखता है। किसी भी बैरूनी फ़ौजी कार्रवाई का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। आमनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी है। बरतानी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $106 फी बैरल जबकि अमरीकी WTI $102 फी बैरल हो गया। 1000 के करीब जहाज आमनाए हुर्मुज़ खुलने के मुंतज़िर तेल कंपनियों ने ट्रंप इंतजामिया को मुमकिन तवानाई बहरान से खबरदार किया। अगर यही सूरत हाल रही तो तवानाई का आलमी बहरान मजीद संगीन हो सकता है। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस रॉयट ने भी हाथ खड़े कर दिए, कहा कि आने वाले हफ्तों में तेल की कीमतें कम होने की कोई जमानत नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तेल कंपनियों का कहना है कि आमनाए हुर्मुज़ में जंगी सूरत हाल आलमी तवानाई बहरान बढ़ सकता है। ईरान जंग से तेल की तरसील शदीद मुतासर हो सकती है। आमनाए हुर्मुज़ को हर सूरत खुला रखना यूरोपीय यूनियन के मफाद में है। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी काया कालास का बयान, कहा कि आमनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तवानाई और तेल की सप्लाई मुतासिर होगी। आमनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर मुश्तरका इक़दामात पर गौर करेंगे। अमेरिका ने तुर्किया को यह पैगाम दिया था कि ईरान के खिलाफ मुमकिन जंगी कार्रवाइयों का सिर्फ 4 दिन में मुकम्मल कर ली जाएंगी। ज़राए के मुताबिक अमेरिका को यकीन था कि वो मुख्तसर मुद्दत में कामयाबी हासिल करके फतह का ऐलान कर देगा। तजियाकारों का कहना है अगर ये दावा दुरुस्त है तो ये खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और अस्करी हिकमत अमली से मुतल्लिक़ एक अहम इशारा हो सकता है। दूसरी जानिब नाक़िदीन का मानना है कि इस नौइयत के अंदाजे अक्सर ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ साबित होते हैं। मुल्क में ईंधन की कमी का कोई खतरा नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि आवाम को पेट्रोल ज़ख़ीरा करने या घबराने की ज़रूरत नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मार्च के लिए ईंधन की ज़रूरत पूरी तरह से महफूज है। ईंधन अप्रैल के वस्त तक दस्तियाब रहेगा। हुकूमत अप्रैल के आखिर तक मजीद ईंधन का इंतजाम कर रही है। किसी एक रास्ते या मुल्क पर इन्हिसार कम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक से तेल दरामद करने की हिकमत अमली पर काम जारी है। ईरान जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज 56 परवाज़ें मनसूख। कराची से दुबई, अबू धाबी, बहरीन, दोहा, शारजा की 19 परवाज़ें मनसूख हुई। लाहौर से नजफ़, दुबई, शारजा, जद्दा की 17 परवाज़ें कैंसिल कर दी गई। इस्लामाबाद से दुबई, बहरीन, रियाज, अबू धाबी की 9, पेशावर से रियाज, शारजा, दुबई, अबू धाबी की 7 परवाज़ें नहीं उड़ेंगी। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई की 4 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। ईद करीब आते ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। कपड़े, जूते, ज्वेलरी समेत हर आइटम की खरीदारी के लिए शहरियों की बिलखसूस खातीन की दौड़ें। खानपुर शहर और तन्नाबा के बाजारों में खातीन रेडीमेड गारमेंट के साथ मैचिंग दुपट्टा और जूतों की तलाश में मसरूफ हैं। मर्द हजरात पेशावरी चप्पल खरीदने के लिए तगदो में है। रुझान में रिवायती और सकाफती खुस्सा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। घोटकी में भी ईद की खरीदारी में तेजी। बारखान और रखनी शहर में ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मोरों में ईद की खुशियों को मजीद खूबसूरत बनाने वाली सिंधी टोपी की खरीदारी इस बार महंगाई के बायस कम होती हुई नजर आ रही है।